पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पीसीबी के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें उस प्रस्ताव को संसद में लाया जाना है और स्पॉट फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग हो, क्रिकेट फ्रॉड हो, ऐसी चीजों को आपराधिक श्रेणी में रखने का प्रावधान किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सलीम मलिक हो, चाहे उसके बाद सलमान बट हो, सलमान बट के अलावा कितने ऐसे क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, चाहे मोहम्मद आमिर हो, मोहम्मद आसिफ हो, दानिश कनेरिया हो, और तो और हाल ही में उमर अकमल का नाम आया, 2 साल का प्रतिबंध उन पर लगा दिया गया, बैन लगा दिया गया। उसके अलावा जो है जमशेद, जो कि इंग्लैंड के अंदर उनको जेल में भी बंद किया गया, जेल में रहे। तो इस तरह से कुल मिलाकर उससे देश की छवि खराब होती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है, सरकार के स्तर पर उठाया जाता है, तो वास्तव में स्वागत योग्य बात है। और इस सजा के तहत, इसमें जो सजा का प्रावधान है उसमें आप जेल तक जा सकते हैं, आप पर जुर्माना हो सकता है, जो आपने राशि बटोरी है उसको जब्त किया जा सकता है, किया जाना है, ये तय है। और ये सारी चीज़ें जो है इस विधान में डाली गई हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा और कितने मुल्कों में है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो उसने सबसे पहले पहल की थी, इनिशिएटिव लिया था 2011 में। तब क्षेत्रीय स्तरों पर, राज्य स्तर पर इसको लागू किया गया था। न्यू साउथ वेल्स में 2011 में ऐसा हुआ और एक विधान बनाया गया। उसके बाद इसको दक्षिण पूर्व जो इलाके हैं ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ इसे लागू किया गया। फिर उत्तर में लागू किया गया, तमाम राज्यों में इसको लागू कर दिया गया। और उसके बाद उसका पड़ोसी मुल्क जो है न्यूजीलैंड, वो भला पीछे क्यों रहता, उसने भी इस तरह के प्रावधान अपने यहाँ रख दिए। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ अधिकतम सजा 10 साल मुकर्रर की गई, तो वहीं न्यूजीलैंड में इसके लिए 7 साल की सजा मुकर्रर की गई। और तमाम छोटे बड़े अपराध जो हैं उनके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी। इसी तरह से श्रीलंका में 2019 में इसे आपराधिक कैटेगरी में लाया गया। यानी जो भी आप स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग में लिप्त पाए जाते हैं, तो आप पर आपराधिक कार्रवाई की जाएगी एक कानून के तहत। और उसमें 2019 में आपको याद होगा, उससे पहले जो है सनत जयसूर्या, जो स्टार थे 1996 के वर्ल्ड कप के, जिन्होंने शुरुआती ओवरों में धुआंधार बल्लेबाजी करके मैच का नक्शा बदलना सिखाया सबको, वो खिलाड़ी जो है सबूतों को मिटाने में या सबोटाज करने में दोषी पाया गया था और उसको उन्हें प्रतिबंधित किया गया। तो इस तरह से श्रीलंका में एक और खिलाड़ी थे, दिलहारा लोकुहितेगे, उनको भी इसी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था 2017 के T20 लीग में। वो ऐसी बैड प्रैक्टिसेस में शामिल थे। तो इस तरह से श्रीलंका में 10 साल की सजा का प्रावधान है। और तो और जो बात गोपनीय ना रखी जाए, या ये कहिए कि जो टीम मीटिंग्स के अंदर जो बातचीत होती हैं उनको भी अगर आप सार्वजनिक करते हैं या उनको आप आगे किसी को लीक करते हैं, उसको भी अपराध की श्रेणी में गिना गया है। हालांकि उसके लिए सजा का प्रावधान बहुत कम है, जुर्माना है। और जुर्माने के साथ साथ वहाँ पर जुर्माना और सजा, यानी आपको 10 साल की अधिकतम सजा दी जा सकती है। तो मैं कहूँगा कि श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, और अब पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में इसको लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान चौथा ऐसा देश होगा क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज में जहां पर मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग या बैड प्रैक्टिसेस इन क्रिकेट सब अपराध की श्रेणी में आएंगी और कानून के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भारत में भी हम BS चौहान साहब की, जो न्यायमूर्ति BS चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, और उस कमेटी के अंदर ये माना गया था कि ये आपराधिक श्रेणी में आना चाहिए। यह ऑफेंस जो है, यह अपराध जो है, उस पर एक एक्ट पारित होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि आपने सब कुछ हाँ कर दिया, लेकिन यदि वो संसद में नहीं पहुंचा, संसद में पारित नहीं किया गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बात फिर वहीं रफा दफा हो जाती है कुल मिलाकर। लेकिन पाकिस्तान इस दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान में इस बात को लेकर जो प्लेयर्स हैं उनमें एक डर पैदा होगा। ये बात सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स पर लागू नहीं होगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति UAE में पाकिस्तान से खेलता है या पाकिस्तान की मेजबानी में पाकिस्तान जाकर खेलता है, तो जाहिर सी बात है कि जो अपोनेंट टीम, चाहे उनके यहाँ ऐसा प्रावधान ना हो, वो भी पाकिस्तान के इस एक्ट के मुताबिक इस दायरे के अंदर आएगा और उस पर भी मुकदमा चलाया जा सकेगा। तो अपने आप में बहुत स्वागत योग्य पहल है। और सवाल ये है कि अभी तो इसको इनिशियल स्टेज पर अनुमति मिली है, प्रधानमंत्री ने खुद इसमें इच्छा जाहिर की है। खुद वो बहुत अच्छे आला दर्जे के क्रिकेटर रहे हैं, 1992 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कप्तान,
और अगर ये संसद में पारित हो गया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान इस दिशा में बढ़ने वाला ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बाद चौथा मुल्क हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।